आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान के संगम में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही अनमोल मोती पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा श्लोक जो ज्ञान की महिमा को, उसकी पवित्रता को उजागर करता है। अध्याय 4 श्लोक 38। और ये जो गहरा विश्लेषण है, इसका संकलन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। हम उनके आभारी हैं कि उनके इस काम से हमें इसके अलग अलग पहलू समझने में मदद मिलेगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारी कोशिश रहेगी कि इस श्लोक के मर्म को पकड़ें। आखिर ऐसा क्या है ज्ञान में जो उसे सबसे पवित्र कहा गया है, और ये मिलता कैसे है? क्या आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें इसका कोई मतलब भी है? चलिए मिलकर इसे परत दर परत खोलते हैं। तो एक्सपर्ट, सबसे पहले वो श्लोक क्या है, जरा उसे सुनाइए। जी बिल्कुल। संस्कृत में मूल श्लोक कुछ इस तरह है। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। और अगर इसे थोड़ा सरल हिंदी उच्चारण में सुने ताकि सबको समझने में आसानी हो। हाँ, वो इस तरह होगा। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ठीक है, सुनने में भी एक शांति है। बिल्कुल। अब इसके शब्दों को थोड़ा सा खोलते हैं ताकि इसका अर्थ और साफ हो जाए। हाँ, ये जरूरी है। एक एक शब्द का वजन होता है। सही कहा। तो न ही का मतलब है निश्चय ही नहीं, मतलब डेफिनेटली नॉट। ओके। ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा या ज्ञान से, सदृश समान, जैसा, तुलनीय मतलब कंपेरेबल। पवित्रम पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला। ये शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। प्योरीफायर। हाँ, इसी पर तो सारा जोर है। जी। यह यहाँ इस संसार में, इस जीवन में विद्यते है, पाया जाता है, एग्जिस्ट्स। ठीक। तत् वह यानी वो ज्ञान जिसकी बात हो रही है, दैट नॉलेज, स्वयं अपने आप ही, खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। अच्छा। अपने आप, हाँ अपने आप। योग संसिद्धः, ये थोड़ा गहरा शब्द है। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो योग में पूरी तरह से स्थित हो गया है, जिसने योग सिद्ध कर लिया है। योग मतलब आसन वगैरह या कुछ और? नहीं नहीं, सिर्फ आसन नहीं। यहाँ योग का मतलब बहुत व्यापक है। कर्मयोग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है, ध्यान योग हो सकता है। कोई भी ऐसा मार्ग जिससे मन एकाग्र हो, ईश्वर से जुड़े, अपने स्वरूप में टिके, वो है योग संसिद्ध। समझ गया। मतलब जिसने अपने मन को साध लिया है। बिल्कुल। फिर है कालेन, समय आने पर, जब सही वक्त होता है, धीरे धीरे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी इसमें समय लगता है। हाँ, धैर्य चाहिए। और आत्मनि, अपनी आत्मा में, अपने ही अंदर, विद इन वन सेल्फ, बाहर नहीं, अंदर। बिल्कुल। और आखिर में विंधति, पाता है, अनुभव करता है, प्राप्त करता है। अटेन्स और एक्सपीरियंसेस। बहुत बढ़िया। एक एक शब्द का अर्थ जानने से पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो इसका सरल हिंदी में अनुवाद क्या बनेगा? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला सचमुच और कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को जो व्यक्ति योग में सिद्ध हो चुका है, वह सही समय आने पर अपने आप ही अपने भीतर अनुभव कर लेता है। कमाल है। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ज्ञान को इतना पवित्र क्यों माना गया? मतलब पवित्रता से यहाँ क्या मतलब है, और ये इतना यूनिक क्यों है? देखिए, ये सवाल बहुत हर्षीन है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये श्लोक ज्ञान को, और खासकर आत्मज्ञान को, सबसे बड़ा प्योरीफायर मानता है। प्योरीफायर किस चीज से? हमारे मन में जो मैलगमा है ना, हाँ। भ्रम का, मोह का, अहंकार का, हमारे दुखों का, पाप कर्मों के जो संस्कार हैं, इन सब का जो रूट कॉज है वो है अज्ञान, इग्नोरेंस। अपने असली स्वरूप को न जानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। अच्छा। तो ज्ञान क्या करता है? वो उस अज्ञान की जड़ को ही काट देता है। हाँ। जैसे कपड़े का मैल धोने के लिए साबुन चाहिए, बिल्कुल, है ना? वैसे ही मन के इस अज्ञान रूपी मैल को धोने के लिए, उसे साफ करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र साबुन है, एकमात्र प्योरीफायर है। इसीलिए इससे पवित्र और कुछ कहा ही नहीं गया। हाँ, समझ गया। मतलब ये कोई बाहरी सफाई नहीं है जैसे हम नहाते हैं, या ये अंदर की, मन की सफाई है। बिल्कुल, एकदम अंदरूनी सफाई। और दूसरी खास बात इसमें क्या है, वो ये कि ये ज्ञान कोई बाहर से खरीदने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये आपने पहले भी इशारा किया था। जी, ये कहीं बाजार में नहीं बिकता, ये अंदर ही है। श्लोक में कहा ना,
तत् स्वयं आत्मनि विन्दति। वो अपने आप ही अपने अंदर मिलता है। लेकिन मिलता कब है और किससे मिलता है? हाँ, ये भी बताया है, कालेन, जब सही समय आता है। और किसे? योग संसिद्धा, उस व्यक्ति को जो योग के अभ्यास से अपने मन को स्थिर और निर्मल कर चुका है। योग मतलब वो साधना, अनुशासन? हाँ, वही निरंतर अभ्यास, डिसिप्लिन, समर्पण, चाहे वो कर्म करते हुए अनासक्ति का योग हो, मतलब कर्म योग, या ईश्वर में भक्ति से मन लगाना, भक्ति योग, या फिर ध्यान के जरिए चित्त को शांत करना, ध्यान योग। जब इन अभ्यासों से मन पक जाता है, तैयार हो जाता है, तब ज्ञान अपने आप अंदर से प्रकट होता है। जैसे जमीन तैयार हो तो बीज अंकुरित हो जाता है। ये बात समझना भी जरूरी है शायद कि भगवान कृष्ण ये बात अर्जुन से कह कहाँ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ चारों तरफ युद्ध का माहौल है। और अर्जुन उस वक्त गहरे संकट में थे। उनका मन मोह और शोक से भर गया था। वो अपने कर्तव्य को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था कि अपने ही लोगों को मारकर उन्हें पाप लगेगा। उनका मन जैसे मैला हो गया था। हाँ, वो विषाद योग वाला अध्याय। बिल्कुल। तो कृष्ण उन्हें यही समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे मन में ये जो मैल आ गया है, ये जो पाप का डर बैठ गया है, इसे धोने का, इसे साफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सच्चा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। अच्छा। यही ज्ञान तुम्हें तुम्हारे भ्रम से निकालेगा और तुम्हें सही रास्ते पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की ताकत देगा। और देखिए, ये बात आज भी कितनी कितनी रेलेवेंट लगती है है ना? आज भी तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। करियर की उलझनें हैं, रिश्तों की कश्मकश है, सही गलत के फैसले हैं, जीवन का अर्थ क्या है, ये सवाल हैं। मन में द्वंद्व तो चलता ही रहता है। बिल्कुल सही कहा। और आज का युग तो देखिए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का युग है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, जिससे तुलना और बढ़ती है, अशांति और बढ़ती है। हाँ, ये तो है। हम सब बाहर शांति खोज रहे हैं, पैसे में, पद में, रिश्तों में, चीजों में। लेकिन ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि भाई, असली शांति, असली पवित्रता बाहर नहीं है, वो तो अपने अंदर है। अपने असली स्वरूप को जानना, वो आत्मज्ञान पाना, वही सबसे बड़ी शुद्धि है, वही असली शांति है। तो ये तो हुआ इसका मूल भाव, जो बहुत गहरा है। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। अलग अलग जो महान विचारक हुए हैं, जो संत हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक को कैसे देखा है? उनकी व्याख्याओं में क्या कोई खास बात उभर कर आती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अलग अलग आचार्यों की दृष्टि से देखने पर हमें और भी परतें खुलती हुई दिखती हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, जो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े नाम हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान ही परम शुद्धि है। क्यों? क्योंकि ये अज्ञान, जिसे वो अविद्या कहते हैं, उसका जड़ से नाश कर देता है, और यही अविद्या सारे दुखों की जड़ है। अच्छा। और उनके लिए योग संसिद्ध कौन है? वो व्यक्ति जिसने गहरे आत्मचिंतन से, जिसे वो निदिध्यासन कहते हैं, अपने मन को, अपने अंतःकरण को बिल्कुल साफ, बिल्कुल शुद्ध कर लिया है। ठीक है। और भक्ति मार्ग वाले आचार्य, जैसे रामानुजाचार्य जी? हाँ, रामानुजाचार्य जी भक्ति पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ज्ञान पवित्र करता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वो है जो भगवान की कृपा और भक्ति से युक्त हो। मतलब सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि जिसमें प्रेम हो, समर्पण हो, वो ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान और भक्ति साथ साथ। जी। फिर स्वामी विवेकानंद जी को देखें तो उन्होंने इसे और भी व्यावहारिक और भी डायनामिक बना दिया। उन्होंने ज्ञान को चेतना का उजाला कहा, जो हमें सारे बंधनों से आजादी दिलाता है। हाँ, उनकी बातें तो जोश भर देती हैं। बिल्कुल। वो कहते थे कि यही आत्मज्ञान व्यक्ति की और राष्ट्र की असली ताकत है। ये हमें हमारी सोई हुई शक्तियों का एहसास कराता है। और अगर आज के समय के संतों की बात करें तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते थे कि देखो, यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। आजकल तो गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन है। सही बात है। यहाँ ज्ञान का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना। मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब पाना। ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं। यही आत्मज्ञान है, और यही योग के अभ्यास का असली फल है। क्या बात है। मतलब अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इशारा एक ही तरफ है, अंदर के उस ज्ञान की ओर, जो हमें शुद्ध करता है, मुक्त करता है। पर एक सवाल जो शायद बहुतों के मन में आता होगा, क्या आज का विज्ञान, जो हर चीज को सबूतों पर तौलता है, वो भी इस हजारों साल पुरानी बात से कहीं इत्तेफाक रखता है?
क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर मिलते हुए दिखते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और हाँ, इसका जवाब काफी हद तक हाँ में है। कई जगहों पर तो बड़ा गहरा तालमेल दिखता है। सच में? जैसे न्यूरोसाइंस है जो हमारे दिमाग का अध्ययन करता है। वो बताता है कि जब हम ध्यान करते हैं या आत्मचिंतन करते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्ति के अभ्यास ही हैं एक तरह से, तो हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, और ये हिस्सा क्या करता है? ये हिस्सा हमारे तर्क करने, फैसले लेने, योजना बनाने और खुद पर काबू रखने के लिए जिम्मेदार है। अरे वाह! और साथ ही साथ दिमाग का वो हिस्सा जो डर और चिंता पैदा करता है, जिसे अमिग्डाला कहते हैं, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अरे वाह! तो विज्ञान भी ये मान रहा है कि ध्यान और चिंतन से दिमागी शांति और स्थिरता बढ़ती है। मतलब ज्ञान का अभ्यास दिमाग को शांत और सबल बनाता है। ये तो कमाल की बात है। और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी? हाँ, मनोविज्ञान में तो एक बहुत ही जानी मानी थेरेपी है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसका तो आधार ही यही सिद्धांत है। अच्छा, कैसे? CBT मानती है कि हमारे विचार, कॉग्निशंस, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। अगर हमारे विचार गलत हैं, नकारात्मक हैं, जिसे हम गीता की भाषा में अज्ञान कह सकते हैं, तो हमारी भावनाएं भी नकारात्मक होंगी, व्यवहार भी गड़बड़ होगा। तो CBT क्या करती है? वो इन गलत धारणाओं, अज्ञान को पहचान कर उन्हें सही तर्कसंगत विचारों, ज्ञान से बदलने में मदद करती है। और इससे लोगों की मानसिक सेहत सुधरती है, डिप्रेशन, एंजाइटी कम होती है। मतलब गीता का ये श्लोक तो हजारों साल पहले ही CBT का मूल सिद्धांत बता गया। एक तरह से कह सकते हैं, ये विचारों की शुद्धि की ही तो बात है। और शरीर पर भी इसका कोई असर होता है? बायोलॉजी? बिल्कुल। देखिए, लंबा चलने वाला तनाव, स्ट्रेस, जो अक्सर डर, चिंता या किसी भ्रम, अज्ञान की वजह से होता है, वो शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। ये हार्मोन लंबे समय में शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं। हाँ, ये तो सुना है। वहीं दूसरी तरफ जब हमें ज्ञान से शांति मिलती है, अपने स्वरूप का कुछ बोध होता है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। और समाज पर, सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर भी देखिए, इतिहास गवाह है कि जो समाज ज्यादा शिक्षित होता है, जहां ज्ञान का मोल होता है, वो अंधविश्वास, कट्टरता, भेदभाव, हिंसा जैसी बुराइयों से बेहतर तरीके से निपट पाता है। ज्ञान आपसी समझ बढ़ाता है, सद्भाव लाता है। तो ये ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि नहीं, सामाजिक शुद्धि का भी आधार है। वाह! मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे आज का विज्ञान भी खड़ा है और इसका असर हमारे मन, तन और समाज सब पर पड़ता है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल तो इस सब का क्या मतलब है? ये जो इतनी गहरी बातें हमने की, ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये आज हमारी जो इतनी बिजी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, इसमें कैसे लागू होता है? हम इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है और इसकी प्रासंगिकता, जैसा आपने कहा, आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। देखिए कैसे। पहला तो मानसिक शांति के लिए आज हम इन्फॉर्मेशन के बोझ तले दबे हैं, मन हजार जगह भागता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि बाहर की भागदौड़ से थोड़ा हटकर अपने अंदर झांको, अपने अंदर एक कंपस बनाओ। आत्मज्ञान हमें जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना सिखाता है। इससे क्या होता है? तनाव कम होता है, चिंता घटती है, मन शांत रहता है। हाँ, आजकल शांति की तलाश तो सबको है। बिल्कुल। दूसरा, सामाजिक व्यवहार के लिए आजकल देखिए फेक न्यूज़ कितनी चलती है, नफरत फैलाने वाली बातें कितनी आसानी से फैल जाती हैं। इन सब का मुकाबला कैसे होगा? सही बात है, मुश्किल सवाल है। इसका जवाब है सहिष्णुता, तर्क करने की क्षमता, दूसरों के लिए हमदर्दी, मानवता। और ये सब गुण कहाँ से आते हैं? ये सच्चे ज्ञान के तो फल है। अज्ञानी व्यक्ति ही कट्टर होता है, ज्ञानी तो समझदार और सहिष्णु होता है। तीसरा का असली अर्थ वो बाहरी चीजों में है ही नहीं, वो अंदर के खजाने को खोलने में है, अपने आत्मज्ञान को जगाने में है। ये बातें सुनने में, समझने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम जो कोई भी उठा सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। और इसे जीने के कई प्रैक्टिकल तरीके हैं जो मुश्किल भी नहीं है। जैसे कि? पहला, खुद पर काम करने के लिए रोजाना बस 15-20 मिनट अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, सोचिए,
आज दिन भर क्या हुआ, मन में क्या क्या विचार आए, क्यों गुस्सा आया, क्यों खुशी हुई। बस एक साक्षी की तरह अपने मन को देखिए, बिना उसे जज किए। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का पहला कदम है। अच्छा, सिर्फ देखना है। हाँ, शुरुआत में बस देखना। फिर जब भी कोई बहुत तेज नकारात्मक भाव उठे, जैसे गुस्सा, जलन, डर, तो एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या ये भावना पूरी तरह सच पर आधारित है या ये मेरी किसी पुरानी सोच या डर का नतीजा है? इसकी जड़ क्या है? ये अपने अज्ञान को चैलेंज करना है। ये ज्ञान का प्रैक्टिकल यूज है। ये तो बहुत पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल। और तीसरा, थोड़ा समय निकालिए साधना के लिए, चाहे वो 5 मिनट का ध्यान हो या नाम जप हो। स्वाध्याय के लिए अच्छी प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़ें, जैसे गीता ही। और सत्संग के लिए, यानी ऐसे लोगों की संगति करें जो पॉजिटिव हों, ज्ञानी हों, जिनकी बातें सुनकर आपको सही दिशा मिले। इनसे ज्ञान धीरे धीरे बुद्धि से उतरकर हमारे अनुभव का हिस्सा बनने लगता है। ठीक है, ये तो हुए व्यक्तिगत स्तर पर। रिश्तों में इसे कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि आजकल रिश्तों में बहुत तनाव रहता है। हाँ, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये ज्ञान रामबाण हो सकता है। यहाँ खास ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए परिवार में या दोस्तों से कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, अनबन हो गई। अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं। हाँ, ईगो आ जाता है। बिल्कुल, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या कहता है? अपनी जगह रुककर सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश करो। उसकी क्या तकलीफ है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, ये जानने की कोशिश करो। ये ज्ञान प्राप्त करना है। यकीन मानिए, आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो जाती है जब हम दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। और रिश्तों में सिर्फ बाहरी सुंदरता या स्टेटस देखकर किसी से जुड़ने के बजाय इंसान के असली स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके मूल्यों को जानने ज्ञान की कोशिश करें। यही ज्ञान रिश्ते को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। और गुस्से पे कैसे काबू पाएं इस ज्ञान से? जब गुस्सा आए तो एकदम रिएक्ट करने के बजाय 1 सेकंड रुकें और देखें कि ये गुस्सा आ क्यों रहा है। क्या मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई? क्या मुझे कोई डर लग रहा है? क्या मेरी कोई असुरक्षा है? गुस्से के कारण को जानना, ज्ञान प्राप्त करना ही गुस्से को शांत करने का पहला कदम है। ये समझ ही गुस्से की आग पर पानी डालती है। बढ़िया। और कामकाज में, प्रोफेशनल लाइफ में? प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत काम का है। देखिए, कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं जल्दी आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय के परिणामों से अनजान होते हैं। ये अज्ञान है। हाँ, शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं बस। बिल्कुल। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ईमानदारी, नैतिकता, मेहनत का रास्ता ही असली और स्थायी सफलता दिलाता है। ये ज्ञान है। और लीडरशिप में? लीडरशिप में तो ये और भी जरूरी है। अगर आप टीम लीडर हैं तो सिर्फ ऑर्डर देना काफी नहीं है। अपनी टीम के सदस्यों की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, उनकी क्या मुश्किलें हैं, इसे जानने ज्ञान की कोशिश करें। जब आप उन्हें समझेंगे तभी आप उनका सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। ये ज्ञान आपको एक इफेक्टिव और रिस्पेक्टेड लीडर बनाएगा। कमाल है। ये तो वाकई जीवन के हर पहलू को छू रहा है, पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल। पर एक बात और, क्या जीवन के अलग अलग पड़ाव पर जो लोग हैं या अलग अलग भूमिकाओं में जो लोग हैं, जैसे युवा हैं, महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, क्या उनके लिए भी श्लोक में कोई खास संदेश छुपा है? हाँ बिल्कुल। इस ज्ञान की रोशनी को हम अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लोगों के लिए देख सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। जैसे युवाओं के लिए बात करें, आजकल करियर को लेकर कितना कन्फ्यूजन रहता है। अक्सर युवा दूसरों के देखा देखी करते हैं या दोस्तों के पीछे चल पड़ते हैं या माँ बाप का दबाव होता है। ये सब क्या है? ये अज्ञान है। अपनी क्षमता और रुचि का ज्ञान सही कहा। करो और उसके आधार पर अपना रास्ता चुनो। जैसे हमारे ISRO के वैज्ञानिकों ने किया। चंद्रयान मिशन में उन्होंने अपने गहरे ज्ञान और लगन के बल पर ही तो सफलता पाई। बिल्कुल। और युवाओं के लिए एक और जरूरी ज्ञान है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। ये ज्ञान उन्हें रिश्तों में और जीवन में बहुत मदद करेगा। और महिलाओं के लिए आपने उनकी भूमिका का जिक्र किया था, उनके लिए क्या खास मार्गदर्शन है? हाँ, महिलाओं के लिए ये ज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि समाज में उनकी भूमिकाएं बहुत बहुआयामी होती हैं और अक्सर उन पर दबाव भी ज्यादा होता है। जी। तनाव भी कितना कम होगा
ये तो है, परिवार की धुरी होती है वो। बिल्कुल। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उन पर तो दोहरा बोझ होता है, घर भी संभालना है, बाहर काम भी करना है। उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किस काम को कितना समय देना है, कहाँ हाँ कहना है और कहाँ न कहने की हिम्मत जुटानी है। अपनी सीमाओं का ज्ञान, ये ज्ञान उन्हें बर्नआउट से बचा सकता है, उन्हें संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, ना कहना भी एक कला है, एक ज्ञान है। सही कहा। और माँ या बहन के रूप में अक्सर हम बच्चों को या भाई बहनों को सिर्फ सलाह देते हैं, अपनी बातें थोपते हैं। ज्ञान ये कहता है कि उनकी सोच को, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करो, उनकी उम्र के हिसाब से उनकी मानसिकता को जानो, ज्ञान प्राप्त करो, उनसे खुल के बात करो, दोस्त बनो। ये ज्ञान रिश्तों में विश्वास और गहराई लाएगा, जेनरेशन गैप को कम करेगा। बहुत सुंदर बात कही। और हमारे वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। उन्होंने पूरा जीवन देखा है, उनके पास अनुभवों का एक विशाल खजाना है। वो अपने इस जीवन के ज्ञान और विवेक को नई पीढ़ी के साथ बांट सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। हाँ, उनका अनुभव अनमोल है। बिल्कुल। और जब वो अपना ज्ञान बांटते हैं तो ना सिर्फ युवाओं को फायदा होता है, बल्कि उनके अपने जीवन को भी एक नया अर्थ मिलता है, एक उद्देश्य मिलता है। उनका अकेलापन भी कम होता है। ये उनके लिए भी एक तरह की योग साधना बन सकती है। तो कुल मिला के आज की इस पूरी बातचीत का जो सार निकल रहा है वो ये है कि असली पवित्रता, असली शांति, जीवन की सही दिशा, ये सब कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे अपने अंदर छुपी है, उस आत्मज्ञान में। बिल्कुल सही कहा आपने, यही निचोड़ है। और सबसे अच्छी, सबसे होपफुल बात क्या है कि ये खजाना हम सबके पास पहले से मौजूद है। बस उसे खोलने के लिए योग की, यानी सही दिशा में निरंतर प्रयास और समर्पण की चाबी लगानी है। और जैसा श्लोक में कहा, कालेन, जब सही समय आता है, जब हमारा प्रयास पकता है, तो ये ज्ञान अपने आप अंदर से फूट पड़ता है, जैसे जमीन के अंदर से पानी का सोता फूट पड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो शायद यही मानव जीवन का असली लक्ष्य है। बाहर भटकने के बजाय अपने अंदर के इस खजाने को पाना, अपने सच्चे स्वरूप को जानना और उसमें स्थित हो जाना। ये एक सफर है जिसके लिए धैर्य और लगन चाहिए। बहुत खूब। इस बेहद गहरे और बिल्कुल साफ विश्लेषण के संकलन के लिए हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और जाने से पहले हम अपने सभी श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है, हो सकता है सेहत हो, कोई रिश्ता हो, हमारा काम हो या हमारी कोई आदत, जहां हम शायद किसी पुरानी धारणा, किसी गलतफहमी, किसी अज्ञानता की वजह से अटके हुए हैं या परेशान हैं। अगर हम उस स्थिति में, उस पहलू में सच्ची समझ या असलियत का ज्ञान पाने की कोशिश करें तो क्या कुछ बदल सकता है? क्या कोई नया रास्ता खुल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस ज्ञान संगम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।